अभी सरकार ने कहीं ये नहीं कहा कि देश का नाम सिर्फ भारत होने जा रहा है। अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया नाम हटता है और भारत नाम ही देश का हो जाता है तो सवाल है कि क्या सारी जगहों से फिर इंडिया शब्द हटेगा। जैसे अगर भारत नाम ही हुआ तो क्या नोट बदलेंगे जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, क्या वहां पर नोट बदलकर रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखा जाएगा? क्या देश में चलने वाली तमाम योजनाओं का नाम बदला जाएगा, जैसे खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया? अभी चंद्रयान और सूर्ययान भारत ने भेजे हैं। इसरो का नाम भी क्या बदल जाएगा, जिसे अभी इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है? देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स का नाम भी क्या फिर बदलना होगा, जिसमें इंडिया शब्द आता है? क्या सारे आईआईटी, आईआईएम का नाम बदला जाएगा जिसमें इंडिया लिखकर आता है? हम फिर से कह रहे हैं, अभी देश का नाम भारत कर देने की बात कहीं नहीं कही गई है, लेकिन चर्चा हर तरफ हो रही है। तभी तो वीरेंद्र सहवाग ने लिखा कि अब तो टीम इंडिया की जगह भारतीय क्रिकेट टीम कहते हुए टीम की जर्सी पर भारत लिखाया जाए। इसी सियासी बहस का एक हिस्सा और देखिए। दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके दो नाम हैं, और दूसरा, भारत में जो प्रेरणा है, भारत से जो ऊर्जा मिलती है भारत बोलने से, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। भारत इस देश की प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ, इस देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ नाम है। जो भारत का संविधान है, इंडिया दैट इज भारत, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। और जो मोदी जी कहा करते थे, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, तो ये तो सब मोदी जी यानी कि ब्रिटिश फिल्म में बोला करते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंडिया के से डर कर राजनीतिक गठबंधन है वो इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। हमारी पहचान भारत से है, इंडिया से। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ही देर पहले कहा कि जब देश जीतता है तो भारत माता की जय कहा जाता है, इंडिया माता की नहीं। अचानक से जिस देश को हम लोग इंडिया और भारत कहते आए हैं, वहां इंडिया नाम को लेकर तेज विरोध होने लगा है। तब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले क्या कह चुका है वो आपको बताते हैं। मार्च 2016 में इंडिया नाम हटाकर भारत करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। 2016 में तब चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर और जस्टिस यू ललित ने याचिकाकर्ता से कहा था कि भारत कहिए या इंडिया कहिए, जो मन है कहिए। अगर आपका मन भारत कहने का है तो कहिए, अगर कोई इंडिया कहता है तो कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंडिया की जगह भारत नाम रखने वाली याचिका को खारिज किया। 2020 में चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा था कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम दिए गए हैं। तब सवाल है कि क्या सरकार चाहे तो नाम नहीं बदल सकती? इसे समझें, उससे पहले राजनीति में दोनों नामों को लेकर छिड़ी लड़ाई देखिए। ये बहुत पहले होना चाहिए था। मैंने अभी सारे सोशल मीडिया में और बाकी मेनस्ट्रीम मीडिया की जो सोशल मीडिया साइट है, ANI की साइट में देखा कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने G20 की जो अतिथि आ रहे हैं उनको जब भोज पे स्टेट डिनर पे उन्होंने निमंत्रण किया, उस निमंत्रण में लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति जी की ओर से निमंत्रण है। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश उनके इसके लिए बहुत खुश होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। देश में ये सारे हम जो कहते हैं कि हमको दासत्व की मानसिकता से बाहर आना है, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आना है, ये उसके लिए सबसे बड़ा स्टेटमेंट है।